क्लास 12th के डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक वेलीज फॉर्मूला के बारे में बात। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम वेलीज फॉर्मूला को यूज कहाँ करते हैं। तो वेलीज फॉर्मूला को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक स्पेशल टाइप के केस में यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमें 0 से π/2 तक का इंटीग्रेट करना है हमारा फंक्शन, और फंक्शन है हमारे पास sin की पावर nx dx या फिर cos की पावर nx dx। अगर हमें कभी ऐसा फंक्शन इंटीग्रेट करने को मिलता है जिसमें हमें 0 से π/2 तक का इंटीग्रेट करना है sin x dx को या फिर cos x dx को, जिसमें हमारे पास पावर उनकी n है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास जो भी ये n की वैल्यू है हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लिया अगर हमारे पास n की वैल्यू 7 है तो हम 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 6 लिखेंगे, और फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास n-1 पहला टर्म आया, अब हम जो अगला टर्म लेंगे उसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी उससे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि n-3। ऐसे ही हम 2 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, कब तक का, जब तक का हमारे पास लास्ट वैल्यू 2 या फिर 1 ना मिल जाए। इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में भी काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर हम यहाँ पे जो शुरू करते हैं वो हम करते हैं शुरू n-1 से, डिनोमिनेटर में हम शुरू करेंगे n से। जो भी हमें n की वैल्यू दी हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो अगला टर्म आएगा वो आएगा n-2। जैसे यहाँ पे n-1 से शुरू किया था, उसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो n-3 आ गया। वैसे ही डिनोमिनेटर में अगर हम n पहला टर्म ले रहे हैं तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे n-2, वैसे ही अगला टर्म आएगा n-4। इसी तरीके से चलता रहेगा, कब तक का, जब तक का हमारे पास लास्ट नंबर जो आए वो 2 या फिर 1 ना मिल जाए। तो पहली हमारी कहानी तो यहां तक का हो गई। अब हम बात करेंगे इसके आगे। तो अब हमें इसको k से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आया हम उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल है कि k क्या है, तो k की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है ये n। अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो हम k की वैल्यू, अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो हम k की वैल्यू π/2 लेते हैं, और अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड है तो हम k की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास जो भी n की वैल्यू है वो इवन है तो हम k की जगह π/2 लेते हैं, और अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड है तो हम k की जगह 1 रखते हैं। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले को समराइज करना चाहूं, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें साइन की पावर nx है और हमें उसे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के π/2 तक का, तो हम उसमें क्या करते हैं, n-1 लेते हैं, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके अलग टर्म लिखते हैं, फिर जो हमारे पास टर्म आएगा उसमें से n-2 करके लिखते रहते हैं, कब तक का, जब तक हमारे पास लास्ट टर्म 2 या 1 ना मिल जाए। वैसे ही हम डिनोमिनेटर में n लेते हैं, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, कब तक का, जब तक हमारे पास लास्ट टर्म 2 या 1 ना आ जाए। फिर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सवाल है। तो k की वैल्यू डिसाइड करता है n। अगर n हमारे पास इवन है तो हम k की वैल्यू π/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर k की वैल्यू हमारे पास ऑड है तो हम उसकी वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हमने मान लिया हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से लेकर के π/2 तक का हमें इंटीग्रेट करना है। पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल साइन की पावर 7x dx। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है कि साइन की पावर 7x को हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के π/2 तक का, तो ऐसी कंडीशन में हमको ये फॉर्मूला याद आएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे पास n की वैल्यू हम न्यूमरेटर में लिखते हैं पहले, उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 7-1 करूँ तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6। अब मैं क्या करूंगा, आगे लगाऊंगा मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 4। अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2, फिर लास्ट में 1।
हमें ये कब तक का सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक का हमारे पास लास्ट टर्म 1 या फिर 2 ना आ जाए। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पे जैसे छोटी वैल्यू है 7 की, अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू होती जैसे 24, 25, तो हम ये सब्ट्रैक्ट करते तो बहुत दूर तक का जाता। तो हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया है, तो इसलिए हमने छोटी वैल्यू ली। तो अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर में n-1 की जगह सीधे n लिखेंगे। फिर हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 3। फिर 3 - 2, लास्ट वैल्यू 1। तो ये हमारे पास एक वैल्यू दे देगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे k से। इसको पहले हम लिख लेते हैं, 3 जाएगा 2 टाइम्स और ऊपर बच रहा है हमारे पास 16 और नीचे बच रहा है हमारे पास 35 और हमारे पास यहाँ पे बचा है k। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इस फंक्शन में देखें, हमें k की वैल्यू पता लगानी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। मैंने क्या बताया था, अगर n की वैल्यू इवन है तो k की वैल्यू π/2, n की वैल्यू ऑड है तो वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमारे पास ऑड है, तो अब हम यहाँ पे k की वैल्यू डायरेक्टली 1 प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16/35। तो फाइनली हमारे पास जो वेलीज फॉर्मूला है हम उसको ऐसे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है जो देखने में इतना खतरनाक लग रहा है, उसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो हमारे पास डायरेक्टली उसकी वैल्यू सिर्फ 2 स्टेप से मिल जाएगी, 16/35। यहीं पे अगर n की वैल्यू में कोई इवन वैल्यू लेता तो हमारे पास यहाँ पे पाई के टर्म्स में आंसर आ जाता, क्योंकि हम k को π/2 मानते हैं, इसलिए हमारे पास π/2 के टर्म्स में आंसर आ जाता। तो ये तो बात हो गई हमारे वेलीज फॉर्मूले के पहले पार्ट की। अब हम बात करेंगे कि वेलीज फॉर्मूला का एक दूसरा पार्ट भी है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब तक का हमने बात करी कि अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर सिर्फ sin x है या फिर cos x है तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस मिलता है हमें कि हमें 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है और हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर sin की पावर nx तो है ही, उसके साथ अगर हमारे पास cos की पावर mx एक ही फंक्शन में आ जाए, अगर ये दोनों हमें एक ही फंक्शन में मिल जाए तो हम वेलीज फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में किया सिमिलर है, बस हमारे डिनोमिनेटर में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले cos mx को छुपा लेंगे और हम बात करेंगे sin की पावर nx की। तो हम क्या करते थे, n-1 n-3 कब तक का, जब तक हमारे पास लास्ट वैल्यू 2 ना मिल जाए, 2 या फिर 1 लिखने की जरूरत। फिर हम इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, जैसे हम sin x के लिए करते हैं वैसे ही हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, sin x को छुपाएंगे, फिर cos की पावर mx की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, m-1 -3 कब तक का, जब तक का हमारे पास लास्ट वैल्यू जो आए वो हमारे पास 2 ना आ जाए। तो ये तो हो गई हमारी न्यूमरेटर की बात। अब हम बात करेंगे डिनोमिनेटर की। तो जैसे पिछले केस में हम डायरेक्ट n की वैल्यू लेते थे फिर उससे 2 सब्ट्रैक्ट करते रहते थे, अब इस केस में हम करेंगे, पहला जो टर्म लिखेंगे वो हम लिखेंगे m + n, जैसे उसमें डायरेक्ट n लिखते थे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिखते थे। फिर कहानी वैसी है, m + n - 2, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक हमें लास्ट टर्म 2 ना मिल जाए। तो ये बात तो हो गई हमारी इस वैल्यू की। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे k से। अब इसमें बात आती है कि हमारी k की वैल्यू यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, जब हमारे पास n और m दो अलग अलग वैल्यू है। तो इसमें हम k की वैल्यू π/2 सिर्फ एक केस में लेते हैं। k की वैल्यू हम π/2 सिर्फ तब लेंगे जब हमारे पास वैल्यू n और m की दोनों इवन हो। अगर n और m दोनों इवन है तो हम k की वैल्यू π/2 लेते हैं, और अगर हमारे पास n या फिर m में से किसी एक की भी वैल्यू ऑड हो गई तो हम k की वैल्यू 1 लेते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से समराइज करूं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मिला हुआ है हमें जिसमें हमारे पास sin x और cos x दोनों प्रेजेंट है, और sin की पावर में n है, cos की पावर में m है, और हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के π/2, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम वही ऊपर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो हमारे पास n - 1 की वैल्यू आएगी
उस वैल्यू में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करके अगला टर्म लिखेंगे, फिर उस वैल्यू में से 2 करके अगला टर्म, कब तक का, जब तक का हमें लास्ट टर्म 2 ना मिल जाए। वैसे ही हम m के साथ करेंगे, पहले m-1 लिखेंगे, फिर m-3, कब तक का, जब तक का लास्ट टर्म 2 ना मिल जाए। फिर अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को ऐड करके पहले m+n लिखेंगे, फिर m+n-2, फिर ऐसे ही हम -2 करते रहेंगे जब तक का लास्ट टर्म 2 ना मिले। फिर जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम k से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर n और m दोनों के दोनों इवन है तो ही हम k की वैल्यू π/2 लेते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑड हो गया तो हम k की वैल्यू सीधे 1 रखते हैं। तो ये दो ही थे हमारे फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सबसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।